जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 12th मैथ के पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन को कंप्लीट करने वाले हैं थ्योरी के साथ में ऑब्जेक्टिव। और जो भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं वो सारे के सारे वीवीआई प्रश्न हैं जो बोर्ड में आने की उसकी जो संभावना है प्रबल है। और सारे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन सारे प्रश्नों को कराया जाएगा। तो आज का जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था उसको एक बार देख लेते हैं। और ये जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन का ये दूसरा लेक्चर है। और ये कौन सा वीडियो भैया? दूसरा वीडियो, यानी आपका ये सेकंड क्लास है। ठीक है, और ये देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 2। चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन को समझना चाहते हैं तो ये 8 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे समुच्चय क्या होता है, क्रमिक युग्म क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, संबंध और संबंध के प्रांत और परिसर। पिछले वीडियो में इन सब चीजों का चर्चा हुआ है, विस्तार से हुआ है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग करने वाले हैं ताकि आज का जो लेक्चर नंबर जो 2 है उसको समझने में कोई परेशानी न हो। राइट, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि अब देख रहे हैं कि समुच्चय, तो समुच्चय क्या होता है भैया? तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी कि जो सुपरिभाषित वस्तुओं के जो संग्रह होते हैं उसे समुच्चय कहते हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि टर्म सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित क्या होता है इस बात को समझते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या? मतलब जिसका परिभाषा, जिसका मतलब न समय के साथ, न व्यक्ति के साथ, न स्थान के साथ, यानी ना व्यक्ति बदलने पर, ना स्थान बदलने पर और ना ही समय बदलने पर बदले। जैसे हमने कहा 10 प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 10 प्राकृत संख्याओं के अगर संग्रह की बात करेंगे तो क्या होगा? तो 10 अगर मैं आज आपसे पूछ रहा हूं तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या पूछेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 साल के बाद पूछेंगे तो आप यही बताने वाले हैं। अगर हम किसी दूसरे जगह पर जाकर के पूछेंगे तो लोग यही बताएंगे। स्थान बदलने से नहीं बदल रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छे बैट्समैन, विश्व के सबसे अच्छे बैट्समैन क्या हो सकता है? तो आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, किसी दूसरे के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है 10 साल बाद कोई दूसरा कोई आ जाए। तो ये क्या है? ये परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, यानी कि जिसका परिभाषा स्थान वस्तु यानी व्यक्ति और समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर आपको बात बताया है। ठीक है, कोई दिक्कत? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अंग्रेजी समझ गया होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो क्या हो जाएगा? मेरे लिए भी ए ई आई ओ यू होता है और 5 होता है, आपके लिए भी वही होगा। स्थान वस्तु और व्यक्ति बदलने पर ये भी नहीं बदलेगा, ये भी सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रमिक युग्म, ऑर्डर पेयर, जैसे निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 और 4 का मतलब क्या होता है? तो 3 और 4 का मतलब ये जो पहला वाला जो प्रथम घटक है वो एक्स निर्देशांक है जिसको हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? 4 जो है वाई निर्देशांक है जिसे कोटि कहते हैं। लेकिन इसी को बदल दिया गया तो ये क्या मिल गया? ये 4 और 3 हो गया। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 3 हो गया। बदल देने से मतलब बदल गया, यानी कि एक निश्चित पेयर है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है दो वस्तुओं के एक निश्चित क्रम को क्रमिक युग्म कहा जाता है। क्रम बदलने पर मीनिंग बदल जाना चाहिए, एक निश्चित क्रम को ही कहा जाता है। राइट, आगे बढ़ा जाए। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 और 4 और 4 और 3 बराबर नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर एक्स निर्देशांक है 3 है, वाई निर्देशांक 4 है, यहाँ पर एक्स जो है 4 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो ए और बी यानी कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये बराबर नहीं है। ओके, यानी समुच्चय देखिएगा, जब भी कहीं समुच्चय पर बात किया जाएगा, समुच्चय ए तथा बी के लिए ए कॉमा बी का तात्पर्य जो है, ए जो है समुच्चय ए से आएगा और बी जो है समुच्चय
बी से आएगा। कहीं पर भी ए और बी लिखा हुआ है इस तरीका से, तो ए जो आया होगा वो फर्स्ट सेट से आएगा और बी जो आएगा वो सेकंड सेट से आएगा। ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, इसमें थोड़ा सा फास्ट हम समझा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये आपको समझना पड़ेगा कि कार्तीय गुणन होता क्या है। तो यहाँ पर दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, ए क्रॉस बी के द्वारा सूचित करते हैं। ए क्रॉस बी जो होता है द सेट ऑफ ए कमा बी, ऑर्डर क्लियर है, ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी, यानी ए क्रॉस बी भी जो एक समुच्चय होगा और कैसा होगा, तो ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था, तो इसको एक बार हम मिटा करके आपको समझा देते हैं, ठीक है। फिर से बात करते हैं, ये समझना जरूरी है इसलिए मैंने इसको फिर दोबारा से बताने का प्रयास किया। एग्जाम्पल भी बदल देते हैं। यदि आपके पास यदि ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी तथा बी जो दिया हुआ है यहां पे कर देते हैं 2 4 हो, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए ज्ञात करें, ये दोनों चीजें हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछा है कि सर ए क्रॉस बी बताइए, तो ए क्रॉस बी का मतलब जो हो गया ए क्रॉस बी, जो दो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा। तो अगर यहां पर हम लोग समझने का प्रयास करें कैसे लिखते हैं, तो ए वाला जो है इसके साथ आएगा, तो ये क्या मिलेगा भाई, ये हो जाएगा ए कमा 2, फिर यही इसके साथ जाएगा तो ए कमा 4, फिर बी जो है इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा बी कमा 2, बी इसके साथ जाएगा तो बी कमा कितना हो जाएगा जी, तो ये बी कमा 4, फिर ये सी इसके साथ जाएगा तो कितना मिलेगा, तो सी कमा 2 और ये हो गया सी कमा 4, राइट। आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसको अलग तरीका से भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आगे एक टर्म आएगा कोऑर्डिनेट, उसको समझाना चाहिए था पहले। किसी समुच्चय में अवयवों की जो संख्या होती है उसे कार्डिनल नंबर कहा जाता है, और समुच्चय ए के कार्डिनल नंबर को एन ए के द्वारा और समुच्चय बी के कार्डिनल नंबर को एन बी के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसके अंदर कितने अवयव है भाई, तो इसके अंदर टोटल अवयव जो दिख रहे हैं वो 3 है, यानी कि एन ए का मान कितना हो गया 3, ओके। और इसके अंदर जो कार्डिनल नंबर है वो कितना हो जाएगा, तो एन बी जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ही अवयव दिख रहा है, राइट। अगर इसी चीज को हम लोग एरो डायग्राम की बात करेंगे कि एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे इस बात को समझेंगे, एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। एरो डायग्राम मान लेते हैं कि ये सेट ए है और ये क्या है सेट बी, तो हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना है। तो पहले सेट में जो एलिमेंट है वो कौन कौन सा है, तो ए बी सी, दूसरे में क्या है 2 4। तो अगर एरो डायग्राम पे इसको इसके पास लेके आएंगे, फिर ये इसको इसके तरफ, ये हो गया। उसके बाद दूसरा हम लोग देख रहे हैं, ये बी वाला भी इसके पास जाएगा, फिर जो ये सी है सी भी, तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि ए कमा 2, ए कमा 2 हो गया, ए कमा 4, ए कमा 4 हो गया, बी कमा 2, तो बी कमा 2 हो गया, बी कमा 4, बी कमा 4 हो गया, और ये सी कमा 2, तो सी कमा 2 हो गया, और सी कमा 4, तो सी कमा 4 हो गया, राइट। अब यहां पर दूसरा जो टर्म था उसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, आप समझ गए होंगे। यही पे समझाते हैं। अगर हमको समझाना है कि सर आप बताइए कि बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए, तो हम लोग समझते हैं ये बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए जो होंगे, पहला एलिमेंट जो होगा वो बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट ए से आएगा, तो हम इधर से इधर चलने वाले हैं। ये 2 कमा ए क्या मिलेगा भैया, 2 कमा ए, फिर ये 2 कमा बी, फिर 2 कमा सी, नहीं दिख रहा, फिर ये 4 को अगर लेके आएंगे तो ये 4 कमा ए हो जाएगा, फिर ये 4 कमा बी होगा, फिर हो जाएगा 4 कमा सी, राइट।
अब यहां पर आप देखोगे इसका भी एरो डायग्राम खींच ले, तो इधर जो होगा वो बी होगा और इधर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। तो इधर बी होगा, मतलब बी का मान कितना दिया है, बी में एलिमेंट है 2 और 4, और ए में जो दिया है वो कितना है, ए बी और सी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, ये जो बी है, सॉरी ये तो ए है, क्योंकि हमको बी क्रॉस ए करना है तो पहले बी रखेंगे और फिर बाद में ए रखेंगे। तो इसका क्रॉस निकालते हैं, और ए में जो एलिमेंट है वो कितना है, ए बी सी। तो इसको हमने इसके साथ क्या, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया। फिर हमारे पास जो दूसरा चीज है वो क्या भाई, 4, तो 4 4 बी और 4 सी, यही चीज है। लेकिन इन दोनों में आप देखोगे तो ये ए क्रॉस बी में पहले ए है फिर बाद में 2 है, बी क्रॉस ए में पहले 2 है फिर ए है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि कभी भी ए कमा बी और बी कमा ए ऑर्डर पेयर में बराबर नहीं होते हैं। तो इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं, सभी को छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप एक चीज बोल सकते हैं कि नोट में कि ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं। लेकिन एक बात यहां पे समझ में जरूर आया है कि सेट ए में जो है 3 अवयव है और सेट बी में 2 अवयव है। तो हमने ए क्रॉस बी निकाला है चाहे बी क्रॉस ए निकाला है, इसके अंदर जो टोटल अवयव है वो कितना है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 है। तो यहां से एक और सूत्र निकल कर क्या जा रहा है कि ए क्रॉस के बी, इसका मतलब हो गया ए क्रॉस बी में एलिमेंट, यानी ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर, यानी ए क्रॉस बी के कितने अवयव हैं। अगर इस बात को समझना है तो हो जाता है एन ए इंटू के एन बी। और इस वाले केस में अगर निकालना चाहते हो तो इसका मान 3 दिया है और इसका मान 2 दिया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ा जाए, आपको ये चीजें समझ में आया होगा। पहले तो ए क्रॉस बी आपको अगर निकालने आ गया तो संबंध बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं वो बोर्ड की दृष्टि से 2025 में जो बोर्ड के एग्जाम होने वाला है उसमें उसके आने की जो संभावना है, चाहे उससे रिलेटेड जो प्रश्न आने वाला है वो सारे प्रश्न बन जाएंगे। एक भी रिलेशन से प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, मैं ये 100% आपको कहने वाला हूं और दावे के साथ कहता हूं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एक और नया क्वेश्चन यहां पर देखा है ए क्रॉस बी का, देख लो। इसी चीज को अगर हम लोग फिर एक बार बना करके ट्राई कर ले तो आप चाहो तो एक ही निकालते हैं, ए क्रॉस बी ही निकालते हैं। तो इसको हम डिलीट करते हैं। चलो हमारे पास एक प्रश्न है, यदि आपके पास दिया हुआ है यदि ए बराबर आपके पास दिया हुआ 1, 2, 3 तथा सेट बी जो दिया हुआ है वो x, y, z हो, तो हम लोग निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब पहला एलिमेंट कहां से आएगा, पहला जो एलिमेंट होगा वो सेट ए से आएगा, पहले ए है, और फिर दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो सेट बी से आएगा, और ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है, यहां पर जो एलिमेंट है सेट ए के अंदर वो क्या है, 1 2 3, और इसके अंदर है एक्स वाई और जेड, राइट। तो इसमें अगर हम लोग इसका ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, तो पहला एलिमेंट इसके अंदर से आएगा, ये सबके साथ जाएगा। फिर ये जो आप 2 देख रहे हैं, ये 2 भी जो है इसके साथ सबके साथ क्या होगा, ये जो आप 3 देख रहे हैं 3 भी सबके साथ होने वाला है। तो अगर इसको लिखते हम तो कैसे लिखेंगे भाई, अगर आपको दर्शाना है कि सर इसलिए ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे,
तो हम अभी एरो डायग्राम की मदद से निकालते हैं। तो एक गया है x के पास, तो 1, x, फिर यही एक इसके साथ गया है तो 1, y, फिर एक गया है z के पास, 1, z, 2 गया है फिर x के पास, 2, x, फिर हो जाएगा 2, y और 2, z, फिर 3 गया है तो 3, x, 3, y, उसके बाद 3, z। ये क्या निकल करके आ गया? तो ये a क्रॉस b निकल के आ गया। अगर यही पे अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हमको b क्रॉस a बताइए, तो पहला एलिमेंट हम लोग किधर से लेते? पहला एलिमेंट लेते हम लोग b से। ये क्या निकाल रहे हैं? तो b क्रॉस a। पहला एलिमेंट b से लेंगे तो b कौन सा है भाई? तो x, y, z। a कौन सा है? तो 1, 2, 3, और ये हो गया आपके पास a। तो b क्रॉस a हम निकालते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, यानी आपके पास क्या मिल गया भैया कि b क्रॉस a अगर निकालना चाहते हैं तो पहले b वाला जाएगा, तो ये इसके साथ आएगा। तो क्या यहां पर भी दिख रहा है? ये हो जाएगा x, 1, फिर x, 2, फिर x, 3। उसके बाद आप देखो इसको अगर हम लोगों ने देखा ये क्या होगा? तो ये हो गया y, 1, y, 2 और y, 3। तो ये क्या मिल गया? y, 1 और y, 2 और y, 3। फिर उसके बाद आप देख लो, इसके बाद देखो ये z जो है ये किसके किसके साथ जा रहा है? तो ये जो z है z1 के साथ, z2 के साथ, ठीक है, और ये हो गया z3 के साथ, और ये बना। अब इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो देख लो ये 1, x है, ये x, 1 है, ये तो बराबर है, ये नहीं है। यानी यहां पर भी देख रहे हैं कि b क्रॉस a, ऐसे एक मिनट, a क्रॉस b नॉट इज इक्वल टू b क्रॉस के a, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन से a क्रॉस के b, यानी a क्रॉस b में एलिमेंट जो होगा तो होता है na इंटू के nb, यानी नंबर ऑफ सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये कितना है भैया? इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अब देखते हैं आगे, तो इसमें जो एलिमेंट है वो कितना है? ए में है 3 और इसमें भी 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 3 जा 9, 3, 3 का 9 हो जाएगा। और गिन भी सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये एलिमेंट निकालना भी आप सीख गए, ठीक है। ये a क्रॉस b अगर आपको निकालने आ गया तो आगे हम लोग जो समझने वाले हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास होमवर्क है, आपके पास प्रश्न जो है वो क्या दिया गया है? तो ए दिया गया 2, 4, 6। एक और दूसरा इसको मिटा देते, पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने इसको बनाया ही होगा। अभी हम आपको देते हैं, यदि ए बराबर आपके पास दिया हुआ है आर के तथा बी बराबर दिया है एस आई आर, तो आपको एक नंबर में बताना है, और ये आपका होमवर्क है। तो ए क्रॉस बी बताइए, दूसरा आपको बताना है बी क्रॉस के ए, तीसरा आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, राइट। चलिए इसको आप लोग बना करके कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद कार्डिनल नंबर ही बहुत ही छोटा टॉपिक है, किसी समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है। किसी समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर, कार्डिनल संख्या। तो समुच्चय ए के कार्डिनल नंबर को किसके द्वारा? ये तो Na के द्वारा, समुच्चय बी रहेगा तो Nb के द्वारा, सी रहेगा तो Nc के द्वारा। अब आपके पास एक हमारे पास सेट है, इसके अंदर कितने अवयव है? तो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया होता, यहाँ पर अगर आपके पास b बराबर दिया हुआ है 4g सर, अब इसमें हमने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा, यानी सेट बी का कार्डिनल नंबर। तो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। कितना हो गया भैया? 5, राइट। यानी जितने अवयव होते हैं, और ये बी है इसलिए एनबी लिखे और सी होता है तो एनसी लिखते हैं, राइट। बोलिए।
अगर क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। एक बार आप सब बता दीजिए, आवाज क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उप समुच्चय, इसको भी समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उप समुच्चय, उप समुच्चय को एक बार से फिर हम आपको डिफाइन कर देते हैं। उप समुच्चय क्या होता है? तो उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चय जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी। यदि ए का सारा अवयव बी में हो तो हम लोग बोलेंगे ए जो है बी का उप समुच्चय है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में स्थित हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय सबसेट कहते हैं, राइट। लेकिन यहीं पर एक और बात हम नोट कर दे रहे हैं। अच्छा, इसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो ए सबसेट ऑफ बी, ध्यान दीजिएगा, सबसेट ऑफ बी के द्वारा सूचित करते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि ऐसे भी ए सबसेट ऑफ बी, तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है तो इसको केवल हम लोग सबसेट पढ़ेंगे तो हो जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहां पर आपको पढ़ना होगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसमें क्या हो सकता है, दोनों में एलिमेंट बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है बी में एलिमेंट एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। अभी समझेंगे, लेकिन यहां पर एक और पॉइंट लिख लेते हैं। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी को ए का अधिसमुच्चय क्या मैंने बताया? यदि ए बी का उप समुच्चय है तो ए बी का उप समुच्चय है तो बी को ए का क्या कहेंगे? जैसे आप ऐसे समझते हैं, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए ना पिता है बी का, तो बी कौन है? तो बी ए का बेटा है। बात समझ में? ऐसे समझ सकते हो। मान लेते हैं कि मोहन सोहन का बेटा है, तो मोहन जो है सोहन का बेटा है, मोहन जो है वो सोहन का क्या है? बेटा है। तो यहां पर एक मिनट, मोहन जो है वो सोहन का पिता है, बेटा है, तो ये क्या हो जाएगा? उसके पिताजी हो जाएंगे। मतलब इसके इनवर्स संभव होगा। यानी हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, ए बी का अगर रूप समुच्चय है तो बी ए का कौन है? तो अधिसमुच्चय होगा, राइट। चलिए, अब यहां पर एक बात और समझना है कि सर नोट में लिख लीजिए, फाई जो होता है, फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ओके, अब मान लेते हैं कि हमने एग्जांपल के तौर पर अगर दे दिया, ए दे दिया हमने 1 2 3 तथा हमने बी दे दिया 1 2 3 4, तो ए का सारा वो बी में तो ही है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन इसके अधिक है, तो यहां पर लिख देंगे ए सबसेट ऑफ बी। लेकिन यही चीज हम ऐसे अगर कर देते, कैसे भाई?
कि हमने यहां पर इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। और यहां पर हम एक चीज इंडिकेट कर देते हैं, क्या ये जो है जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 रहने देते हैं, तो इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो ये प्रॉपर सबसेट है, ये केवल सबसेट हो जाएगा, ए सबसेट। मतलब इसमें क्या है, दो चीज बता रहा है, ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन ए और बी के एलिमेंट जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बोलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो, जो भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, अब समय आ गया है उनको, मतलब कि कुछ करने का, दुनिया में बढ़ानी है शान, तो जान से भी ज्यादा लगाए पढ़ाई पर ध्यान। ये दुनिया है, समझे, ये दुनिया जो है कोशिशों को इनाम नहीं देती है, परिणाम को इनाम देती है। अब कितना हो कोशिश कर लो, लेकिन दुनिया के सामने जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं समझेगी। यानी दुनिया जो है वो कोशिशों को इनाम नहीं देती है, परिणाम को इनाम देती है, और परिणाम लाने का समय आ गया है। इसी समय आपको मेहनत करना पड़ेगा, जुनून के साथ मेहनत करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आपने अगर समय की पूजा की तो दुनिया एक दिन आपकी पूजा करेगी। तो आप समय को पूजिए और समय के साथ चलिए, क्योंकि समय जो है वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है, तो इसको नष्ट न करें और आप अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करें। सफलता जो है इस बात के लिए डिपेंड करता है कि आपकी जितनी क्षमता है, उस क्षमता से थोड़ा सा अधिक पढ़ना चाहिए, उस क्षमता को इनहेंस करना चाहिए, उस क्षमता को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो अब आप बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगर बातें समझ में आ गई है और पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक सेट है और उसमें क्या है, इसी को समझा देते। एक सेट ए बी सी है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना हो गया, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट हो गया आपके पास 3, 1 2 3। इसके जो पावर सेट है, यहां पर एक चीज छूट गया है, घात समुच्चय है, उसको हमने नहीं समझाया। तो घात समुच्चय क्या होता है, तो घात समुच्चय समझाते हैं, जिसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। फिर किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय को क्या कहते हैं भाई, तो घात समुच्चय कहा जाता है। तो कोई भी एक समुच्चय है, उसके कितने उप समुच्चय संभव हो सकते हैं, उन सभी उप समुच्चयों के अगर संग्रह कर दिया जाए, एक समुच्चय के रूप में लिख दिया जाए, तो उसी को हम लोग घात समुच्चय कहेंगे। फिर आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो समुच्चय के घात समुच्चय को क्या करते हैं, पीए के द्वारा सूचित करते हैं, और इसको हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं भैया, तो पावर सेट ऑफ ए पढ़ते हैं। और घात समुच्चय ए के कुल अवयवों को हम लोग क्या करते हैं, एनपीए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए के द्वारा सूचित करते हैं। रिक्त समुच्चय जो अभी हमने बताया, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है, अभी हमने आपको बताया। अब यहाँ पे समझना है, हमारे पास एक दिया हुआ है ए, जो दिया है 1 2 एलिमेंट, यानी इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है। तो इसका अगर उप समुच्चय लिखना चाहते हैं, घात समुच्चय लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके कितने उप समुच्चय हो सकता है बताइए। इसके अंदर 5 तो होगा ही होगा, तो 5 एक उप समुच्चय हुआ कि नहीं इसका, यानी ये 5 इसके अंदर मिल जाएगा। दूसरा, अगर एक मैं ढूंढूं तो बताइए, एक जो है, एक इसके अंदर है, यानी ये जो हमने सेट लिखा है एक, ये इसका उप समुच्चय है। अगर मैंने इसको लिख दिया 2, अगर 2 मैंने लिखा तो 2 भी जो है इसके अंदर है, यानी ये जो सेट आप देख रहे हैं ये इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। लेकिन अगर आप लिख दिया 1,2 1,2, तो ये भी तो इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। अब इस सारे को हमने एक समुच्चय के रूप में हम ले लेते हैं, यानी जो हमने उप समुच्चय लिखे थे, इसके जितने भी उप समुच्चय संभव थे उन सबको लिखा और उसका एक सेट ले लिया, तो ये बन जाता है पावर सेट ऑफ ए। अगर इसके अंदर एलिमेंट की बात करें, कभी भी अगर कुछ कोई पूछ दे कि इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो एक सूत्र हम आपको बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो क्या है सूत्र भाई, कि अगर यदि आपके पास यदि एन ए का मान अगर एम दिया है, यदि एन एम बराबर एम हो, तो एन पी ए, मतलब कि एन पी ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए, तो वो कितना हो जाता है, तो 2 के पावर एन ए, ये रहेगा। तो और ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर एम के बराबर। किसके बराबर होगा, 2 के पावर एम। तो
इस प्रश्न के लिए अगर हम आपसे पूछें, इस प्रश्न के लिए हमने आपसे पूछा कि बताइए इसके लिए कितना होगा, तो इसमें कितना एलिमेंट है, तो इसमें जो अगर हमने यही पर लिख देते हैं एनपीए, एनपीए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर, इसमें कितने एलिमेंट है, तो 2, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू के 4। ये जो 4 आया है यहां पर भी अगर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया भैया। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास एक और एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो कैसे हम लोग, ये तो सूत्र अभी हम लोगों ने देखा ही था, अब देख लीजिए यहां पर यदि ए बराबर आपके पास दिया हुआ है और 2 4 6, हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया हो, तो ये ज्ञात करें, ये ज्ञात करें, मतलब क्या कि समुच्चय ए का जो है वो घात समुच्चय आपको बताना है। तो ध्यान से सुनिए, पहले इसके टोटल उप समुच्चय लिख दीजिए। तो फाई तो सब में होता है, फाई सबका उप समुच्चय होता है, इसमें हमने 2 ले लिया, क्या लिया भैया 2, तो 2 इसका एक उप समुच्चय हो गया। फिर हमने ये 4 लिया, तो 4 भी तो इसका एक उप समुच्चय हो गया। फिर मैंने 6 ले लिया, तो 6 भी तो इसका एक उप समुच्चय है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहां पर ले लिया क्या 2,4, 2,4, तो 2,4 भी जो है वो क्या है, इस समुच्चय का एक उप समुच्चय है। फिर हमने ले लिया 2,6, तो 2,6 भी इसका एक उप समुच्चय है। फिर हमने क्या किया भाई 2,6 हो गया। फिर हमने ले लिया 4,6, इसका एक उप समुच्चय है। फिर तीनों को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 4 6, यानी कि ये जो सारे हमने लिखा है ये भी इसका उप समुच्चय है, ये सारा का सारा जो लिखा है मैंने इसका उप समुच्चय, इससे अधिक नहीं हो सकता है इसके उप समुच्चय। अब इन सभी उप समुच्चयों को एक समुच्चय के रूप में अगर हमने इसको लिख दिया तो यही तो होगा घात सेट। अगर इसको हमने बी कर दिया होता तो पावर सेट ऑफ बी होगा। ओके, इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो अभी हमने एक सूत्र बताया था एन पी बी जो होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर, अगर बी है तो एन बी, 2 है तो कितना होगा एन बी। तो इसके अंदर एन बी का अगर मान कोई पूछ दे कि कितना होगा तो आप बताओ क्या, यानी अगर मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ सेट बी कितना होगा, यानी सेट बी का कार्डिनल नंबर तो कितना भाई, तो 3। तो यहां पर देख लो 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 बार, ये कितना हो जाएगा 8। गिन लो 8 हुआ है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको रिपीट करके समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया था पिछले वीडियो में तो यहां पर आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग संबंध के बारे में पढ़ते हैं। संबंध क्या होता है, मेन टॉपिक हमारा ये है। उसके पहले तो हम लोगों ने सारा चीजें जो है इसलिए समझ रहा था कि संबंध समझ में आ जाए, राइट। तो पहले तो अगर संबंध की बात कहा जाए तो संबंध जो होता है, अगर ए से बी में संबंध की बात करेंगे, ए से बी में, तो ए से बी में जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर टाइप ऑफ रिलेशन जो है उसको समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है। हमने एक टारगेट रखा है और उस टारगेट को पूरा करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर संबंध जो होता है वो संबंध क्या है, तो किसी दो अरिक्त समुच्चय ए तथा बी में संबंध जो होता है ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। और हम लोग संबंध को किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई, तो संबंध को हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो आर के द्वारा सूचित करते हैं। समझ में आ रहा, और इसको हम लोग लिखना चाहते हैं तो आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। देख रहे हैं, आर जो होगा ए क्रॉस बी का क्या होगा, एक उप समुच्चय होता है, राइट। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगर यहां पर एक्स आर वाई लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई। अगर यही चीज हमने ऐसा लिखा होता तो क्या होगा आप बताओ। अगर हमने कमेंट करके सारे लोग बताओ, अगर हमने लिखा ए आर बी अगर हमने लिख दिया यहां पर ए आर बी, तो इसका मतलब क्या होगा, आप सब कमेंट करके बताइए ए आर बी का मतलब क्या होगा। गुड, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी। ठीक है, इसको आपको बताना है कमेंट करके। यहां पर हम लोगों ने देखा, आगे हम लोग अगर बढ़े तो ये चीजें तो हम लोगों ने देखी है कि ए जो है आर जो होगा वो क्या होगा,
एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी और एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, एक्स वाई से क्या होगा, रिलेट करेगा, राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, मैंने तो पढ़ दिया, कमेंट करके आप बताइएगा तो थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आज का जो सेशन है बहुत ही मजेदार होने वाला। पहले जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया जो 25-30 मिनट, वो क्या था, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको देखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेस को मजबूत करना, किसी को समझना है तो पहले बेस मजबूत हो जाएगा तो मैं तो क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो हलवा लगेगा, यानी क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो आज पहले तो हम लोग केवल संबंध पढ़ लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बढ़ा जाए, बोलिए यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। नोट हम लोग अगर लिखे, पहले तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि क्या होगा जी। हमारे पास अगर दिया हुआ है क्या, ए क्रॉस के बी, क्या दिया हुआ है जी, ए क्रॉस बी। पहले तो हम लोगों ने ए दिया है और बी दिया है, तो ए क्रॉस बी आप निकालो तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था, तो ये हो जाएगा 1, ए और ये क्या हो जाएगा 1, बी, 2, ए और 2, बी, उसके बाद 3, ए और हो जाएगा 3, बी, ठीक है। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं भैया, इसके अंदर एलिमेंट जो है वो देख लीजिए, इसके अंदर एलिमेंट जो है एन ए का मान जो दिया है वो 3 दिया है और एन बी का मान कितना दिया हुआ, तो एन बी का मान दिया है 2। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताइए एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, एन ए क्रॉस बी जो होगा इसमें 3 है और इसमें 2 है तो 3 दूनी 6 होगा, राइट। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है, 6 है। अब देखिएगा हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीजें समझाना चाह रहे हैं। आपको मैंने लिखा था कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, यानी ए से बी में जो संबंध होंगे, ए से बी में कोई भी संबंध होगा वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होगा। इसमें से कोई भी चीज ले लो वो ए से बी में एक संबंध होगा। मैंने आर लिया और इसमें से कोई ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, जैसे ए 1 और ये लिख देते हैं 3, बी हमने ले लिया। तो बताइए ये केवल आपको इतना समझाना है कि ये जो मैंने लिखा है क्या इसका उप समुच्चय है, ये 1, ए और 3, बी मैंने जो लिखा है क्या इसका उप समुच्चय है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको अगर इसमें ढूंढोगे तो मिल जाएगा, हाँ ढूंढोगे तो मिल जाएगा कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो आप लोगों को इस बात के लिए थोड़ा सा बता दें, आज के जो युवा है थोड़ा सा भ्रमित है, ठीक है। मैं उनके लिए कहूंगा कि मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, मत कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बना खुद को इतना काबिल कि लोग तमन्ना करे तुम्हें पाने की, ठीक है। आज जो है लड़कियां और लड़के एक समान, एक कंधे से कंधे मिला करके तभी चलेंगे जब वो मेहनत करेंगे और मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे। और एक समाज में चल रही कुरीतियां जो है दहेज प्रथा, उसको खत्म किया जा सकता है जब पैरेलल की बात होगी। इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप दहेज प्रथा को कैसे खत्म किया जा सकता है इस पर विचार करने वाला हूं। आप लोग जरूर राय दीजिए कि इसमें क्या मतलब कि मैंने जो विचार रखा वो सही है कि नहीं सही है। आगे एक वीडियो लेकर के आने वाला है। इसके जस्ट बाद इंसान की 10 हकीकत के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन की चर्चा होगी। हम इंसान की 10 हकीकत जो है उस पर निबंध लेकर के आ रहे हैं और उसको बेहतरीन तरीका से उसको समझाएंगे कौन से पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अमीर, जितना अमीर उतना कंजूस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा चीजें, जितना मीठा उतना धोखेबाज, ये इसका मतलब क्या होता है, लोग ऐसा कहावतें कैसे बना दिया, ठीक है, ये प्रचलित है कहावतें, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि जो ए से बी में संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। तो हमने ए ले लिया और ये बी लिया, ए क्रॉस बी निकालना तो मैंने अभी सिखाया था, मेहनत करके आपको समझाया कि ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड ए क्रॉस बी। अब उसको आपने निकाल लिया, उसके बाद एक हमने से इसमें से किसी 2 ले लिया, 1, ए और 3, बी, तो 3, बी हमने लिया। तो एक चीज आपको बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना है ग्रुप, कि ये इसका उप समुच्चय है, मतलब कि ये ए क्रॉस बी है और ये ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपने लिखा है ये ए से बी में एक संबंध है। आई थिंक समझ गए होंगे। दूसरा, अगर हमने इसमें से कोई और दूसरा ले लिया, अगर मैंने ले लिया 1, बी, 2, बी और 3, बी, तो क्या ये जो मैंने लिखा है क्या इसका एक उप समुच्चय है, तो ये भी जो बात है ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में संबंध है, राइट। अगर मैंने एक और ले लिया भैया
R3 हमने लिया, क्या लिया जी, R3, और वो क्या ले लेते हैं, तो 1, A, उसके बाद 1, B, उसके बाद 3, कोई कहेगा कि सर इसमें 2 लिए, इसमें 3 लिए, और ले लीजिए, कोई और ले लेते हैं, तो 3, A ले लेते हैं, ठीक है। इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि ये जो आपने लिखा है, क्या ये इसका एक उपसमुच्चय है कि नहीं है? बिल्कुल, इसको ढूंढेंगे इसके अंदर तो मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका उपसमुच्चय है, और ये जो है A क्रॉस B है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा है A से B में एक संबंध है। थोड़ा सा पानी लाइए ना। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B में एक संबंध है। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो आपने समझ गया कि संबंध होता क्या है। लेकिन अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर ये बता दीजिए कि हमारे पास A क्रॉस B में अगर 6 एलिमेंट है तो इसके अंदर संबंध कितने होंगे। अब तो धड़ल्ले से लिखे जा रहे हैं। अगर सर R4 लिखना होगा तो केवल अगर आपने लिख दिया 2, B, क्या ये संबंध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी एक संबंध होगा, क्योंकि ये भी इसका एक उपसमुच्चय है। तो ये एक भी लिखे तो भी एक संबंध होगा। तो आप सर एक बात बताइए ना कि सर ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, तो ए से बी में कुल कितने संबंध होंगे आपको बताना है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा प्यास लग गया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। ये भी एक संबंध हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर ए क्रॉस बी में कितने संबंध हो सकते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपके पास दिया हो, यदि यदि ए बराबर एक समुच्चय एन ए जो दिया है वो आपके पास दिया हुआ है 2, एक काम करते हैं एम कर देते हैं, तथा एन बी का मान दिया हुआ है आपके पास एन हो, तो ए से बी में संबंधों की कुल संख्या यानी नंबर ऑफ रिलेशन जो निकल करके आएगा वो 2 की पावर एन ए गुणे एन बी है, ठीक है। ये सूत्र हो गया। लेकिन इस केस में अगर पूछा जाए इसके लिए सर कितना होगा, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, कुल संबंधों की संख्या लिख देते हैं। तो 2 और 2 के पावर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ये 6 लिख सकते हैं। 6 का एक क्रॉस बी में एलिमेंट तो 6 लिखेंगे, नहीं तो इसमें कितना है, इसमें दिया है आपके पास 3 और इसमें दिया गया है 2, ये हो जाएगा 2 के पावर 6। यानी इसके अंदर जो टोटल संबंध होंगे 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, सब बता सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी टोटल 64 वो संबंध होगा। लेकिन आपका आंसर जो होता है वो पावर में ही दिया रहता है, राइट। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे हम लोग इस बात को समझेंगे। भैया तो यहाँ तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा था, पहले ए क्रॉस बी समझा था, उसके उपसमुच्चय समझे थे। उसके बाद हम लोग अगर बात आगे बढ़ाएं तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। आप यहां से एक बात आप लिख सकते हैं नोट में कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय, क्या लिख सकते हैं नोट में, जो आपने देखा था ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, राइट। क्या होता है भैया, ए से बी में एक संबंध होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे हम लोग बढ़े, ए से बी में जो संबंधों की कुल संख्या होगी इसको भी आपने देख लिया, ए से बी में कुल संबंध कितने होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रांत और परिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देख ही लिया, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं संबंधों के प्रांत और परिसर। किसके बारे में बात कर रहे हैं, संबंध का प्रांत और परिसर। संबंध का प्रांत और
एडिशन, यानी डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। ए रिलेशन, ओके। अब यहां पर आपको बात समझनी है। देखिए अभी तो लाइट चला गया है, ठीक है। लाइट जैसे ही आता है फिर आपका क्लास कंटिन्यू किया जाएगा।